Hello friends, I am back with the another lecture of inorganic on inorganic fire so YouTube चैनल। यहाँ पे हम लोग बूम बूम एनर्जी के साथ फिर से एक बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही जो मैं पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी जान नहीं छोड़ेगा। आप नहीं बता सकते कि कहाँ आपने को टीवी पे बताना है, कहाँ स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्योंकि एस्टेरिक नंबर 5 में आप जानते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल दोनों ज्योमेट्री पॉसिबल है। कहाँ टीबीपी ज्योमेट्री बोलेंगे, कहाँ स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, अगर ये आपको जानना है तो आपको ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल मस्ट आपको पता करना होगा, पढ़ना होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ देखिएगा ध्यान से। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, रिजल्टिंग ज्योमेट्री एक्चुअली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टिंग ज्योमेट्री। ठीक है, रिजल्टिंग ज्योमेट्री क्या बन रहा है, उसका स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ ज्योमेट्री। ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग ज्योमेट्री। फिर से देखिए मैंने क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की जो स्टेबिलिटी आ रही है रिजल्टिंग ज्योमेट्री की, वो अपनी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, जितना अधिक हो सके, क्योंकि स्टेबल तो सब होना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था D3S। ठीक है, D3S में क्या होगा एक्चुअली कि ये s ऑर्बिटल है और ये D3 है, इसमें टेट्राहेड्रल सिमेट्री लेना है कि नहीं। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, d ऑर्बिटल में भी क्या होता है, सारे ऑर्बिटल जो होते हैं dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, इसकी सिमेट्री मिसमैच है कि नहीं। इसकी सिमेट्री क्या है, एक जैसे नहीं है, डिफर कर रहे हैं ये सिमेट्री में। ठीक, तो इसको सिमेट्री के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको अपने को स्टेबिलिटी के बेस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब आप टेट्राहेड्रल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उस टेट्राहेड्रल स्टेबिलिटी में आपको डी को नॉन एक्सियल लेना पड़ेगा, तभी वो स्टेबिलिटी आ पाएगा। अगर एक्सियल ले लेंगे तो sp3 क्या बोलते हैं 6 लिगेंड आ जाएंगे, बट यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, D3S 3+1 इंडेक्स। देखिए ना, S का इंडेक्स 1 है और D का इंडेक्स 3 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए। ठीक, बट अगर आप एक्सियल डी ऑर्बिटल ले लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ठीक, उसमें हो जाएगा अपना 6 लिगेंड आ जाएंगे, और 6 लिगेंड मतलब क्या, 4 स्क्वायर प्लेन और ऊपर एक ऊपर स्क्वायर बाय पिरामिडल, खत्म कहानी। ठीक है, वो होगा ही नहीं, इसलिए इसको अपने के क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, dxy dyz प्लस dzx। ठीक, और प्लस s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था D3S हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं D3S हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग ज्योमेट्री, कि क्या कौन सा हम लगाएंगे, ऑर्बिटल कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान से देखिए, एक क्या हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा D0 और D10। ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन की एक्चुअली बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक अपना क्या हो जाएगा, एक तो मैंने बोला D0 D10 और एक D1 to D9। ठीक, ये D0 और D10 किस में कॉन्फ़िगरेशन आते हैं आपको पता है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, है कि नहीं। नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसमें आते हैं। और D1 to D9 क्या आएगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब ध्यान से देखिएगा, D1 to D9 अगर हम ले रहे हैं तो इसमें अपने को दो चीजें देखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, एक देखना पड़ेगा रिपल्सन। ठीक है, और एक इसके अपोज में क्या देखना पड़ेगा अपने को,
जेटीडी, ठीक है, जेटीडी समझ रहे हैं, जेटीडी एंड सीएफएससी, क्लियर, एंड सीएफएससी समझ रहे हैं बात को, सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, समझ रहे हैं बात को। तो रिपल्सन अगर डोमिनेट किया तो अपने को क्या करेंगे, रिपल्सन देखेंगे। अगर रिपल्सन डोमिनेट नहीं किया, जेटीडी और सीएफएससी डोमिनेट किया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जेटीडी और सीएफएससी को देखना पड़ेगा। ये D1 to D9 वाला जो कहानी है, ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करूंगा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में। ये जेटीडी क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, एक जॉन टेलर थ्योरम होता है, दोनों डिफरेंट थिंग है। डिफरेंट इन द सेंस कि जॉन टेलर थ्योरम जो होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, छोटा सा। ये जो है ना हर जगह आ जाता है, लगभग जहां जहां स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं ये आ ही जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी भी दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एक होता है क्या अपना, जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है ना उस बेसिस पे स्टेबलाइजेशन उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वहां पे, ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, ठीक, उस टाइप में। और एक स्टेबलाइजेशन होता है अपना क्या, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिक मतलब स्टेरिकली वो कैसे स्टेबलाइज है मॉलिक्यूल, ठीक, उसको हमको देखना पड़ता है। स्टेरिक मतलब आप जो बोलते हैं ना स्टेरिक हिंड्रेंस, वही वाला कि वो हिंड्रेंस कितना लग रहा है, जितना हिंड्रेंस कम लगेगा उतना स्टेबलाइजेशन होगा, है कि नहीं, वो कहने का मेरा अर्थ है, ठीक। तो उस बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कौन सा हम डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल वाला, क्लियर, क्योंकि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला वो वाला आ जाएगा, जिंक कैडमियम मरकरी, ये सारे नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं, आपको पता है ना। D10 में क्या होता है, नीचे से ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है कि नहीं, ट्रांजिशन ही नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, इस एनर्जी से इस एनर्जी में ट्रांजिशन ही नहीं होता है D10 की, अगर जिंक कैडमियम मरकरी की बात करें हम, ठीक, इसलिए ट्रांजिशन नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है, और ये काम भी करता है एक्चुअली, ठीक। तो हम लोग ये नॉन ट्रांजिशन मेटल वाला अभी डिस्कस करते हैं, नॉन मेटल वाला, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रांजिशन मेटल वाले में इसमें बहुत चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल का अपने को खेला देखना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, दो टाइप के इसमें भी होंगे, ठीक है। एक हमने क्या बोला, D0 और D10, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है, ठीक, तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, हमको देखना पड़ेगा पहला स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इसमें CFSC क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, है कि नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी जीरो, व्हाई, बिकॉज इट इज व्हाट, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज नॉन मेटल यहाँ पे होगा, है कि नहीं। अगर मेटल होता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ CFSC आएगा जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसका स्प्लिटिंग डायग्राम बना के देख के, है कि नहीं। और दूसरा अपने को क्या करना पड़ेगा, D1 to D10 में, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रही है बात, ये कहने का अर्थ है मेरा, ठीक। और एक ये वाला क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर D0 D10 की बात करना है तो अपन क्या चल जाएंगे, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। और स्टेरिक स्टेबलाइजेशन क्या बोलता है, इट इज बेस्ड अपॉन वेस्पर थ्योरी, है कि नहीं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो क्या बोलता था कि फाइनली मॉलिक्यूल किस ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करता है, 3D ओरिएंटेशन में, विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन, ठीक। तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन बेस्ड है किस पे, मिनिमम रिपल्सन पे, क्लियर, मिनिमम रिपल्सन, ठीक। और D1 to D10 में आपने को बताया मैंने, CFSC यहाँ पे देखना पड़ेगा, है कि नहीं, और JTD देखना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है, इसमें ये अपने को देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। इसमें भी अपने को बहुत सारी कहानी देखनी पड़ेगी, है कि नहीं, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों देखना पड़ेगा, ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो ये अपना ओवरऑल खेला था, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का चर्चा करेंगे, है कि नहीं, स्टेरिक नंबर 5 का चर्चा करेंगे। कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे, एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे
आपको AsCH3 का 5 और एक पूछ दे आपको Sb फिनाइल, ठीक, Sb फिनाइल का 5। अब आपको एक पूछ दे क्या फास्फोरस और CH2CH3, ठीक, दैट इज C2H5, इसका क्या पूछ दे 5, ठीक। अगर आपको इसमें पूछ दे कि बताइए आर्सेनिक CH3 का 5 मतलब क्या, पेंटा पेंटा क्या हो गया, पेंटा मिथाइल आर्सेनिक, ये वाला मॉलिक्यूल है AsCH3 का 5, है कि नहीं, और SbPH का 5। आपको पूछ दे P और इथाइल का 5, है कि नहीं, इथाइल का क्या हो गया, ये इथाइल का होल 5, है कि नहीं। आपको पूछ दे कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, बताओ पहला नंबर का ज्योमेट्री क्या होगा, दूसरा नंबर का ज्योमेट्री क्या होगा, तीसरा नंबर का ज्योमेट्री होगा, क्या होगा। तो आप तो देखिएगा भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो अपन क्या करेंगे, आप तुरंत टीबीपी बोल दीजिएगा, आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि पता है स्टेरिक नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, एक स्क्वायर पिरामिडल और एक टीबीपी। तो कहाँ कौन सा लगेगा, यही अपने लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा आप लोग, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।